वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे लुक, सी, वॉच, इन सारे वर्ड्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी द वर्ड इज व्यू एंड लुक, और सी एंड व्यू, इन दोनों को हमने कंपेयर किया था। अब यहाँ एक वर्ड रह जाता है कि सी एंड ऑब्जर्व। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। सी पे हमने बात कर ली, इट्स बेसिक क्वालिटी ऑफ साइट। हम देख पाते हैं, अगर कोई अंधा नहीं है तो ही हैज़ द फंक्शन ऑफ वॉचिंग, सीइंग, लुकिंग एनीथिंग। लेकिन जब बात आ जाती है ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्व पे हमने देखा कि डेप्थ, डिटेल हमें निकालना होती है। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें सी एंड ऑब्जर्व में, तो जनरली ऑब्जर्व के आंखें बंद करके भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों आँखों को खोलना ज़रूरी है। लेकिन जब सी की बात की जाती है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आंखें बंद करके आप किसी को कोई भी कुछ नहीं देख सकता है। तो ऑब्जर्व में और सी में बेसिक अंतर यही होता है कि यू कैन सी विजुअली और मेंटली ऑब्जर्वेशन करते वक्त, ठीक है। लेकिन सी में ज़रूरी है कि आपको इन थ्रू आइज़ ही देखना होता है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वर्ड, इन सारे वर्ड्स के बारे में बात करना है। इन सभी में कॉमन और मेन वर्ड अगर मैं बोलूँ रूट वर्ड, तो डेट इज़ इमेजिन। इमेजिन करना, इमेजिनेशन की बात करना। इमेजिन, विजुअलाइज। पहले अगर इन दोनों वर्ड्स में मैं बात करूं तो दोनों में एक कॉमन बात क्या आ जाती है कि यस, दोनों में आप इमेजिन करते हैं चीज़ों को, माइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करना या इमेजिन करना। लेकिन अगर दोनों में हम बात करें तो द बेटर वन इज़ विजुअलाइज। यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हो तो विजुअलाइज करना और इमेजिन करने में एक बेसिक अंतर ये हो जाएगा कि जब आपने इमेजिन किया, कुछ कल्पना की, आपने सोचा, लेकिन जब आप चाहते हो कि वो जो आप सोच पा रहे हो उसे आप सच्चाई या फिर रियलिटी में या एक्चुअली एग्जिस्टेंस में अगर चाहते हो तो डेट इज़ कॉल्ड विजुअलाइज करना। और इमेजिन का अगर बात करें तो इमेजिनेशन इज सिंपली अ पावर ऑफ माइंड। यू कैन ड्रीम ऑफ समथिंग बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइज एंड इमेजिन। विजुअलाइजेशन इसलिए बेटर हुआ, इसमें रियलिटी भी पॉसिबल है। आप जब सोचते हो, कोई आपको आइडिया आया और यू कैन एक्चुअली मेक दैट रियलिटी। और नाउ नेक्स्ट वन इज इनविसेज, इनविजन। इनको मैंने इनसे भी रिलेट किया है। बेसिक अंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, विजन नाउन होता है, इनविजन ई एन लगाने से कई सारी वर्ब बन जाती हैं। इनविसेज इज अ वर्ब और इनविजन इज अ वर्ब। दोनों को कंपेयर करें और फिर इनकी अलग से बात करता हूँ। बेसिक अगर इन दोनों में अंतर करें तो इनविसेज और इनविजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही कुछ इस तरह के वर्ड हो गए कि आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो और इस तरह से सोच रहे हो, आप गैस कर रहे हो, ये इमेजिनेशन जैसा ही है। लेकिन जनरली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं थोड़ा लिटरेरी और मैं बोलूँगा फॉर्मली। ये आप इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए जनरली तो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। ये फॉर्मल तरीके और राइटिंग या फॉर्मल इंटरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। इनविजन और इनविसेज, इन दोनों का भी अगर अंतर करना हो तो इनविजन इज़ मोर प्रोफेशनल, इट इज़ मोर ऑफिशियल, मोर फॉर्मल देन इनविसेज। दोनों को आप देखने करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे हम कॉर्पोरेट मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें, अगर आई कैन इनविजन, हैव अ विजन, जनरली इसलिए कंपनी का विजन रखा जाता है, ठीक है। व्हाट्स द विजन? तो हम इमेजिन नहीं बोलते हैं, इस तरह से आपको ये वर्ड मिलेगा। तो इनविजन इज़ बेटर वन, बेटर देन दिस इनविसेज। ओके, विजुअलाइज की बात की, इमेजिन की बात की, थिंक एंड सी, इन वर्ड्स को अगर लेते हैं तो सी, आप देखेंगे सी का हमने बात कर ली, कई बार कर ली, लेकिन यहाँ सी इसलिए लिया है, कई बार आपने देखा होगा चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम चीज़ों को कुछ इस तरह से इमेजिन करते हैं। यस, आई कांट सी धोनी एज अ पॉलिटिशियन। ओके, तो मैंने क्या बोला? आई कांट सी धोनी। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं पाऊंगा या मैं अंधा हो जाऊंगा, नो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आई कैन नॉट इमेजिन धोनी एज पॉलिटिशियन। तो जब सी को आप अंडरस्टैंडिंग वे में लेते हो तभी सी को इमेजिन की तरह यूज़ किया जाता है। सेम थिंकिंग नॉर्मल है। हम जब बातों के बारे में सोचते हैं, कुछ इमेजिन करना ही होता है, तो थॉट्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं, इसलिए वी थिंक में इन सभी से अलग करने के लिए एक मेन पॉइंट आएगा कि थिंक जनरली पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई कैन नॉट थिंक सतीश,
बट आई कैन से आई सी सतीश लाइक दिस, ओके। ये डायरेक्टली पर्सन के लिए यूज नहीं होता है, ओके। दिस इज द मेन डिफरेंस, थिंक। और बाकी आप थिंक को भी इमेजिन के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वन इज सी पे बात होगी। OIC भी इस तरह से भी बोला जाता है। अब कुछ वर्ड्स हैं, पीप, पीक, पियो। फिर मैं आऊँगा इन पर। पीप, तीनों को पीप के साथ कैसे याद रखना है। मेन वर्ड हुआ पीप, इनमें मैं बोलूँगा। इनका बॉस हुआ पीप। पीप मतलब होता है झांकना। देखिए, झांकना, ताकना, निहारना, ये सारे वर्ड अब आने वाले हैं। ये और निहारने देखने के कई तरीके हैं। बड़े सरल वर्ड्स हैं, सरल डिफरेंसेस के साथ हैं। अब सभी में, इन तीनों में ही प्राइवेटली ही देखा जाता है। आप ओपनली या पब्लिकली नहीं देख रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ एक क्या बोलते होल में से देख रहे हो प्राइवेटली, कि कहीं आपको नोटिस ना कर लिया जाए, जब इस तरह से हम किसी को देख रहे होते तो उसे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, झांक रहा है, ठीक है, ताक रहा है, इस तरह से। तो जब ये वर्ड यूज़ किया जाता है पीप। वहीं अगर इनमें बात करें हम पीक, तो होता तो पीप की तरह ही है, लेकिन ये इन दोनों में बेटर ये पीप इस तरह से हो जाएगा कि आप इंटेंशनली देख तो रहे हो, और इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो। देखो, एक होता है गलत नेगेटिव सेंस में देखना, तो वो ये होता है पीक। जब आपके अंदर कोई श्रूडनेस चल रही होती है, क्लेवरनेस चल रही होती है, और आप कहीं साजिश के तहत किसी को वॉच कर रहे हो और झांक रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उस पर निगाह रखी जा रही है। लेकिन पीप ये इंटेंशनली होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट उससे मिल नहीं पा रहे हैं और फिर हम उसको वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज पीप। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हुआ। वहीं अगर बात करें पियर वर्ड की, तो पियर ही एक्चुअली जनरली था जब आप देखना तो इंटेंशनली चाहते हो, लेकिन ये वो डिफिकल्टली या डिफिकल्ट वे में जब देखा जाता है, और ये केवल प्राइवेट जनरल नॉर्मल सेंस में पीप यूज़ किया जाता है, और दिस इज विद नेगेटिव सेंस। एक्चुअली पॉजिटिव मीनिंग नॉट फॉर पीप, इट इज़ एक्चुअली फॉर पियर। सॉरी फॉर करेक्शन। द नेक्स्ट वन इज, अब अगर हम बात करें सारे वर्ड्स के बाद, गेज, बिहोल्ड, क्लियर, स्टेयर सुना होगा। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, इन दोनों को साथ में अक्सर दिया जाता है और इन दोनों को साथ में दिया जाता है, इसलिए इनकी पेयरिंग की हुई है। वर्ड होता है एक स्टेयर, और एक और होता है STAIR स्टेयर, जिसका मतलब होता है सीनिया, जीने, ठीक है। एवरीवन शुड नो, मस्ट नो। ग्लेयर एंड स्टेयर में अगर हम अंतर करें, तो ग्लेयर जनरली तब यूज़ करते हैं जब कोई घूरन, जिसे हम घूरना कहते हैं। अब घूरने भी दो तरह के हो सकते हैं। अब आप किसी को घूर रहे हो, लेकिन आपका वो घूरना कुछ इस तरह का है, बस आप उसे देखे जा रहे हो, कंटिन्यूस आप देखे जा रहे हो। आप अंदर ही अंदर एक दुश्मनी की भावना है, आपके अंदर एक गुस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बट दिस इज़ नॉट अ फ्रेंडली वे, इट इज़ अनफ्रेंडली वे। वहीं अगर हम ग्लेयर की बात करें, तो ग्लेयर में बहुत ज़रूरी है गुस्से का आना। आप उसे कहते खा जाएगा का, इतना भयंकर क्यों देख रहा है, इस तरह से बोला जाता है। आंखों को इस तरह से देखना कि कहीं चला ना जाए। बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपके पास एंगर होता है, तब हम स्टेयर की जगह ग्लेयर यूज़ करते हैं देखते वक्त। गेज और बिहोल्ड में अंतर, जस्ट इनका ऑपोजिट कह सकते हैं याद रखने के लिए। गेज, तब गेज मतलब प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। निहारना और ताकना समझते हैं आप, टकटकी लगा के देखना, ये कुछ वर्ड आते हैं। ताकते रहते तुझको, लाइक दैट। तो वहाँ फिर वर्ड यूज़ किया जाएगा गेज, वेयर देयर इज लव एंड अफेक्शन, ओके, एप्रिसिएशन, और फिर आप लॉन्गर पीरियड के लिए देखे जा रहे हो। मैंने पहले भी बोला था, इनसे कंपैरिजन करते हुए इन सारे वर्ड्स में लॉन्गर पीरियड की बात की जाती है। आप बस मोमेंट्स के लिए नहीं देखते, आप एक समय निकालते हैं, एक टाइम निकालते हैं देखते वक्त, या नेगेटिवली या पॉजिटिवली। तो जब निहारना उसे कहते हैं जब लव अफेक्शन की बात होती है। बिहोल्ड जनरली केवल चीज़ों को आप देख रहे हो, इंटेंशनली आप इंटेंशनली कर रहे थे यहाँ, लेकिन अनइंटेंशनली चीज़ों को देख रहे हैं। कई बार आपकी धुन लग जाती है, आप देखते हो पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप एक जगह ऐसे बस, और फिर कोई आता है आपको, क्यों भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, लाइक दैट। तो ये अनइंटेंशनली जब आपकी निगाह कहीं थम जाती है, नज़र कहीं थम जाती है, तो उसे बिहोल्ड करना कहते हैं। आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं, तो कुछ वर्ड यहाँ पर नोटिस, एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट करना भी दिए हैं। ये इसलिए ले लिए कि जब हम ऑब्जर्व को अगर देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑब्जर्व के डायरेक्ट सिनोनिम्स होते हैं इंस्पेक्शन, ये एग्जामिनेशन, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नोटिस करना, अटेंड करना, ध्यान देना, वॉच करना, तो इस टाइप के वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। और आई होप आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द वर्ड्स।
बस लास्ट में बात करेंगे व्यू, विजन एंड एग्जामिन, सॉरी विजन, व्यू एंड साइट, इन 3 वर्ड की और बात करना है। अब बात करना है इनको नाउन के फॉर्म में, यहाँ हमने अभी बात की थी वर्ब के फॉर्म में। आप हमेशा इनको तभी यूज़ करते हैं जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ का व्यू देना चाहते हैं। अब सवाल है कि आप ऊपर से नीचे अगर देख रहे हैं तो उसे व्यू बोलेंगे, विजन बोलेंगे या फिर साइट बोलेंगे। तो इन तीनों में द बेस्ट वर्ड इज व्यू। दिस इज द ओनली वर्ड दैट इज फॉर्मल, इट मस्ट बी यूज्ड, और यही यूज़ किया जाता है। साइट और विजन ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस अगर हम और करें तो साइट एंड विजन जनरली कैसे यूज़ किए जाते हैं। आप इसको तो इन व्यू, ओके, आउट ऑफ व्यू इस तरह से बोलते हैं और आउट ऑफ साइट भी बोलते हैं, लेकिन विजन के साथ ये प्रपोजिशन डायरेक्ट नहीं लिखे जाते। इन विजन कहना गलत, इनटू विजन कहना गलत। विजन जनरली यूज़ किया जाता है पॉजिटिव फॉर्म में। इन द देयर वाज नो इन द फील्ड ऑफ माय विजन, ठीक है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। इसी तरह से जब भी ये विजन यूज़ किया जाता है तो पॉजिटिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। ये तीनों में जनरली कुछ अंतर जो पूछा जाता है, ठीक है। एंड साइट वर्ड की और बात करूं, अगर मैं साइट को सी से अलग करना हो एज अ वर्ब, तो साइट आप चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि आपने कुछ रजिस्टर करना है, कुछ नोटिस करना है, कुछ आपको फिर से एक कैलकुलेशन आपके माइंड में है, एंड यू हैड द साइट ऑफ। तो जब भी आप साइट पर होते हैं, जैसे कोई काम कर रहा होता है, नक्शा बना रहे होते हैं, तो आर्किटेक्ट वो साइट पर होते हैं, तो दे हैड द क्लियर कट वॉच एंड दे आर सीइंग द थिंग्स so that they can register something, they can write something। तब हम ये वर्ड साइट यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू enjoyed, watch it again and again। Thank you so much, keep watching English Tech Khoj।